बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे इंजेक्शन टाइलोपेन के बारे में। इंजेक्शन टाइलोपेन जो है ये गाय और भैंसों में मेस्टाइटिस के बहुत ही ख़तरनाक जो किस्में हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत ही अहम तरीन काम सर अंजाम देता है। इस तरह गाय और भैंसों और भेड़ों बकरियों में अगर निमोनिया का मसला आ जाता है, जैसे कि भेड़ों और बकरियों में पीपीआर का एक मर्ज़ है जिसमें जानवरों को पेचस लग जाते हैं, सीवियर किस्म की उनको निमोनिया और खांसी शुरू हो जाती है, उसके बारे में। इसके अलावा और काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ ये काम करता है। इसमें ख़ास तौर पे जो एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं वो डबल एक्शन अपना रखते हैं। वो कैसे रखते हैं उसके बारे में आप बात करेंगे। इस इंजेक्शन की जो छुपी हुई खूबियाँ अभी तक सामने नहीं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। जो साथी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इंजेक्शन टाइलोपेन जो है इसके अंदर दो एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। एक है इसमें टाइलोसिन और दूसरा है थियमफेनिकॉल। थियमफेनिकॉल जो है ये अगर काफ़ी सारे साथी अपने दौर में अगर क्लोरोफेनिकॉल जो है इंजेक्शन इस्तेमाल कर चुके हैं तो ये कह लें कि ये क्लोरोफेनिकॉल इंजेक्शन का जो है जो साल्ट था उसका ये डेरिवेटिव है, लेकिन उससे क्लोरोफेनिकॉल से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें एक एप्लास्टिक एनीमिया जानवरों में आ जाता था क्लोरोफेनिकॉल की वजह से, लेकिन वो थियमफेनिकॉल जो है इसकी वजह से नहीं आता, इसलिए बहुत ज़्यादा जानवरों में महफूज है और इंसानों में भी ये थियमफेनिकॉल जो है इस्तेमाल होता है। दूसरा इसमें है टाइलोसिन। टाइलोसिन जो है ये भी बेहतरीन एंटीबायोटिक है और ये ख़ास तौर पे हैवाने के अमराज में और जो सांस वाले हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वहाँ पर ये अपना बेहतरीन जो है वो काम है वो सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा जानवरों में अगर बैक्टीरियल डायरिया आ जाता है, ख़ास तौर पे साल्मोनेलोसिस की वजह से खूनी पेचिश लग जाते हैं, वहाँ पर ये इसका बेहतरीन काम है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर डाली गई है वो है स्टीरॉयड। कार्टिकोस्टेरॉइड इसके अंदर मौजूद है। प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन का आपको पता है कि प्रेडनिसोलोन जो है वो मोस्टली काम करता है जहाँ कहीं सोजिश आ गई है उसके ऊपर काम करता है, कुछ पेन को भी ये काम करता है, स्वेलिंग जो है उसको ये काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस करता है। तो अब ये तीनों जो है मिलके कौन कौन से काम सर अंजाम देते हैं, तो सबसे पहले देते हैं कि प्रोडक्ट है टाइलोपेन, इसके अंदर टाइलोसिन कितना मौजूद है। इसके अंदर टाइलोसिन जो है 1 सीसी में 57.5 मिलीग्राम इसके अंदर मौजूद है और थियमफेनिकॉल जो है ये इसके अंदर 200 मिलीग्राम 1 ml में मौजूद है और प्रेडनिसोलोन इसके अंदर जो है वो 5 mg/ml इसके अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर मैं स्पेसिफिक पाउडर की बात करूंगा, अगर टाइलोसिन की मैं बात करूंगा, टाइलोसिन जो है ये 2 तरीके से काम करती है। टाइलोसिन अगर आपके पास A क्लास है तो कंफर्म इसके अंदर भी जो है वो A क्लास टाइलोसिन जो है वो मौजूद है, क्योंकि ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट इंपोर्टेड कोरिया से ये प्रोडक्ट की जाती है और अपना बेहतरीन जो है ये काम दिखाती है। टाइलोसिन जो है ये 2 तरीकों से काम करती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जानवरों के जिस्म में या इंसानों के जिस्म में कुदरती एक मैकेनिज्म होता है कि जो बीमारियों के खिलाफ काम करता है वो है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल के साथ ही अपनी बॉन्डिंग करती है टाइलोसिन। जहाँ जहाँ वाइट ब्लड सेल जो है वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जाते हैं उसके साथ ही अटैच होती है। इनके टाइलोसिन जो है ये खुद भी उस बैक्टीरिया को किल करेगी और वाइट ब्लड सेल भी करेंगे, दोनों मिलकर करते हैं तो अच्छा जो है रिस्पॉन्स अपना देते हैं। अब आ जाते हैं कि बीमारियों की तरफ कि कौन कौन सी बीमारियों में इसको आप कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस मेस्टाइटिस जो है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ये काम करती है, जहाँ पर गाय और भैंस का हैवाना जो है सूज जाता है, दूध की जो टेक्सचर है वो बदल जाता है। ख़ास तौर पे माइकोप्लाज्मा की अगर बात करूँ, चूँकि माइकोप्लाज्मा बहुत ही ढीठ किस्म का जरासीम है, तो ये इंजेक्शन जो है ये माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। चाहे माइकोप्लाज्मा निमोनिया काज कर रहा हो, चाहे माइकोप्लाज्मा की वजह से मेस्टाइटिस अगर हो रहे हैं, तो आप इसके इंजेक्शन को वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाय और भैंसों में साल्मोनेलोसिस यानी कि पेचस जो है, बदबूदार पेचस जिनमें कि अंतड़ियाँ गल के बाहर निकलती हैं, ब्लड भी आना शुरू होता है, वहाँ पर ये इंजेक्शन जो है वो बेहतरीन काम करता है और अपना असर जो है वो 24 घंटे तक मुकम्मल रखता है। अगर मैं बकरों या भेड़ों की बात करूँ, काफ़ी सारे फार्मर्स आज हैं वो भेड़ें और बकरियाँ जो हैं ख़रीद के लेके आते हैं मंडी से, लेकर आते ही उनके घर में बकरियों को सांस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, इनकी खांसी करना शुरू होते हैं, सीवियर निमोनिया होता है, बुखार जो है वो लगातार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जानवर इसके साथ पेचस भी करना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर अगर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप करवाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार जो है वो रिजल्ट अपने देता है। गाय और भैंसों में अगर मेट्राइटिस की बात करें तो उसमें भी ये बहुत खूबसूरत काम है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर गाय और भैंसों में मेट्राइटिस और मेस्टाइटिस एकदम आ गया और दूध एकदम बंद हो गया,
जिसको हम MMA सिंड्रोम कहते हैं। चूँकि ज़्यादातर इसको कहते हैं कि MMA सिंड्रोम जो है ये ज़्यादातर पिग में इस्तेमाल होता है, लेकिन गाय और भैंसों में भी जो लेटेस्ट जो इसकी रिसर्च है वो यही है कि गाय और भैंसों में भी ये मामला जो है कभी कभार आ जाता है कि उसमें मेस्टाइटिस भी हो गया, थन भी सूज की, बच्चादानी भी सूज की, साथ ही दूध एकदम बंद हो गया। तो वहाँ पर अगर आप इंजेक्शन टाइलोपेन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही प्यारे रिजल्ट जो है वो इसकी वजह से मिलते हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ही मखसूस हैं। अब इस इंजेक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये आधे घंटे के अंदर अंदर जो है मेमोरी टिश्यू यानी कि हवाने के जो टिश्यू हैं उसके अंदर जज़ब हो जाता है, और साथ ही ये जो लंग्स हैं, फेफड़ों के टिश्यू, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जज़ब हो जाता है। और जहाँ जहाँ पर जोड़ हैं, अगर जोड़ों में कहीं स्वेलिंग आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ पर भी ये बहुत जल्दी उन जोड़ों के अंदर तक ये मेडिसिन जो है वो चले जाती है। यानी कि जहाँ जहाँ वाइट ब्लड सेल जाएंगे वहाँ वहाँ इस इंजेक्शन के में जो मौजूद टाइलोसिन है वो साथ साथ अंदर चलती जाएगी। अब आ जाते हैं इसकी डोज रेट की तरफ कि इसकी खुराक कितनी है। गाय और भैंसों में याद रखिए, गाय और भैंसों में इसकी डोज जो है, जो खुराक है वो 3 ml से लेकर 6 ml पर 100 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से इस्तेमाल की जाएगी। कहने का मतलब अगर इन्फेक्शन जो है वो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं है इन्फेक्शन कि ज़्यादा सिवियरिटी नहीं है, तो फिर आप 3 ml पर 100 किलोग्राम। अगर आपके गाय और भैंस का वजन जो है वो 300 किलो है लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा है तो फिर 6 ml पर 100 किलोग्राम। तो फिर कितना मर गया, 6 या 18 ml जो है वो 300 किलोग्राम की जो गाय और भैंस है उसको लगेगा। अगर भेड़ों बकरियों की बात करूं और छोटे कटड़े बछड़ों की बात करूं तो उसमें ये लगेगा 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से। अगर जानवर का बकरे का, बकरी का या बछड़े का वज़न जो है वो 30 किलोग्राम है तो उसको कितना लगेगा, 3 ml। बकरे का वज़न 40 किलो है तो कितना लगेगा, 4 ml लगेगा। 24 घंटों में एक मरतबा ये इंजेक्शन जो है रिपीट होगा। दोबारा फिर छोटी समरी आपको बता दूं कि गाय और भैंसों में सीवियर किस्म का मेस्टाइटिस हो जाए, नमूनिया हो जाए, गलघोटू खुदा न खास कर जानवर को हो जाता है, सीवियर किस्म के पेचेस में ब्लड आना शुरू होता है, तो ये 3-4 बीमारियां ऐसी हैं जहां पर आप इस इंजेक्शन को बहुत ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और बकरों में अगर कहीं PPR का मसला बन जाता है तो यानी कि उनको नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हो जाती है सीवियर किस्म की, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हामला जानवरों में, भेड़ों, बकरियों और गाय भैंस अगर हामला है तो वहाँ पर इस इंजेक्शन को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। चूँकि इसके अंदर स्टीरॉयड मौजूद है प्रेडनिसोलोन के, तो प्रेडनिसोलोन जो है ये बच्चे पर भी बुरा असर डालता है और प्रेगनेंसी को भी ये ख़त्म करता है। लेकिन जो पहले 3 माह हैं प्रेगनेंसी के, पहला, दूसरा और तीसरा माह, वहाँ पर ये तकरीबन जो है वो सेफ़ है, वहाँ पर इसको आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चौथे माह से लेकर आखिरी जो दिन है प्रेगनेंसी का, वहाँ पर आपने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बच्चे पे बुरा असर डालता है और प्रेगनेंसी जो है उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकता है, अबॉर्शन करवा सकता है, स्टिल बर्थ करवा सकता है। इस इंजेक्शन को जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो आपने करवाना है उन जानवरों के लिए जो कि जानवर प्रेग्नेंट नहीं है। अगर प्रेग्नेंट जानवर जो है वो पहले 3 माह में, फिर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं सूरत हाल के मुताबिक। इसका इस्तेमाल चूँकि मैंने काफ़ी जगहों पे, ख़ास तौर पे बकरों पे किया है, तो बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट मिला है। ख़ास तौर पे मेस्टाइटिस अगर भेड़ों बकरियों में हो जाता है या गाय भैंसों में हो जाता है तो वहाँ पर भी इसके बहुत 2 बीमारियों में तो ये मस्ट है। एक तो ये मेस्टाइटिस पे बहुत ज़्यादा बेहतर है, और दूसरा जो है ये निमोनिया यानी कि सांस की जो प्रॉब्लम, वहाँ पर ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर भी इस इंजेक्शन के लिहाज से किसी किस्म का आपको क्वेश्चन रहता है मुझसे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर पोल्ट्री की बात करूं तो पोल्ट्री में भी ये इस इंजेक्शन के अपने ही कमाल हैं। पोल्ट्री में अगर आप देखेंगे आपका जो आपने जो मुर्गी रखी हुई है, चूज़े रखे हुए हैं, अगर वो खर खर की आवाज़ नखरे से उनकी आ रही है, खांसी है, नाक से पानी जा रहा है, सांस मुश्किल से आ रहा है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन की जो डोज रेट है वो भी ऐसे ही है, 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में सादा आपको बता दूं कि अगर आपकी मुर्गी का वज़न जो है वो तकरीबन 1 किलोग्राम की, टोटल मुर्गी जो वज़न है वो 1 किलोग्राम है, तो उसको आप 0.1 ml उसको लगाएंगे। अगर 2 किलो की मुर्गी है तो 0.2 ml लगेगा। उसके जो गोश्त है उसी में लगेगा। जो आपको जो मुर्गे वाले हजरात उनको पता है कि इसको कहाँ लगाना है, पर के नीचे भी लगा सकते हैं और नीचे जो गोश्त है वहाँ पर भी इसको आप लगा सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत प्यारा अपना रिजल्ट देता है। फिर भी किसी को सवाल आता है तो मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।